व्यक्ति कुछ ना कर पाए समझ आती है, पर सरकार कुछ ना कर पाए ये समझ नहीं आ सकती। और यहां दिल्ली की सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं ये कहते हुए कि हमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वी आर बेगिंग, प्लीज गिव अस ऑक्सीजन, प्लीज गिव अस सिलेंडर्स। वो जगह जगह जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज के पास जा रहे हैं, वो सीएम्स के पास जा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ अपनी मीटिंग को लाइव कर रहे हैं कि वी आर बेगिंग, प्लीज गिव अस टैंकर्स, गिव अस ऑक्सीजन, गिव अस सिलेंडर्स। यानी हम क्या कर रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं, हम मांग रहे हैं, बेग कर रहे हैं। अरे तुम बेग क्यों कर रहे हो? तुमने अगर समय पर अपना काम किया होता तो बेग करने की जरूरत ना पड़ती और ये लोग मरने से बच जाते। ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स और तथ्यों के आधार पर बताना चाहूंगी। 20 अप्रैल 2021 का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, दिल्ली हाई कोर्ट का, उसका पैरा 15 कहता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि दिसंबर 2020 में हमने 8 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ये हमने सैंक्शन किए, हमने पैसा दिया इसका। दिल्ली सरकार ने 8 में से केवल 1 लगाया है, बाकी नहीं लगाए हैं। कोर्ट ने कहा क्यों नहीं लगाए? कहते हैं वी डोंट हैव इंस्ट्रक्शंस, विल कम बैक। कोर्ट ने कहा कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करो, इसमें क्या कहना चाहते हो। आज तक इस पर वापस कोर्ट में नहीं आए हैं। दूसरा, उसके बाद 24 अप्रैल 2021 कोर्ट में क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 480 मेट्रिक टन हम प्रोक्योर कर चुके हैं, हम अलॉट कर चुके हैं दिल्ली सरकार को। और ये जो ऑक्सीजन है ये रुड़कीला में है, दुर्गापुर में है और कलिंग नगर में है, और वहां से ऑक्सीजन उठाई जा सकती है, दिल्ली में लाई जा सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, हमने एयरलिफ्ट कर दी है खाली सिलेंडर्स, खाली क्रायोजेनिक जो टैंक सिलेंडर्स हैं वो हमने वहां पहुंचा दिए हैं, सिलेंडर्स भी टैंकर्स भी, वो फिल हो जाएंगे और रेलवे के द्वारा यहां पहुंच सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हम प्रोक्योर कर सकते हैं, हम अलॉट कर सकते हैं। 480 मीट्रिक टन उठाना, ट्रांसपोर्ट करना ये राज्य की सरकारों का काम है। All state governments, all union territories, they are sending their tankers, getting oxygen and sending it to the hospitals in the state. लेकिन अब तक हमारे पास दिल्ली सरकार से केवल 2 टैंकर्स आए हैं। दिल्ली सरकार से रोज कम से कम 20 टैंकर्स जाने चाहिए थे, सिर्फ 2 टैंकर्स आए दिल्ली सरकार से, उनके टैंकर्स और आए ही नहीं है हमारे पास। तो यहां जो काम केंद्र सरकार का था कि हमने अलॉट कर दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लो, दिल्ली सरकार हाथ खड़े कर देती है, कहती है हम तो इंडस्ट्रियल स्टेट है ही नहीं है, हमारे पास तो एक क्रायोजेनिक टैंकर्स है ही नहीं है। तो वहां क्लियरली कहा जाता है, कहते हैं कि बहुत सी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं है, उनके पास टैंकर्स नहीं है, वो अपने सप्लायर के साथ अरेंजमेंट करती हैं। तो सप्लायर अरेंज करता है टैंकर या वो स्टेट अरेंज करती है, और हर कोई स्टेट कर पा रही है। दिल्ली सरकार, डू यू वांट एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर? यानी सब कुछ अवेलेबल है, तुम भी तो हिलो, तुम भी कुछ करो और जाके टैंकर भेजो, ऑक्सीजन लाओ। हाई कोर्ट ने क्लियरली अपने ऑर्डर में कहा यू वेस्टेड योर डेज, तुम कई दिन बर्बाद कर चुके हो टैंकर ना भेजकर, तुरंत इस पे काम करो। तो ट्रांसपोर्टेशन वाज द इशू, दे वर नॉट सेंडिंग टैंकर्स टू गेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद तीसरा, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स जो पास कर रहे हैं, ये चारों ओर कंफ्यूजन फैला रहे हैं, मेस फैला रहे हैं। आप देखो आज आइनॉक्स ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। क्यों ट्रेंड कर रहा है? आइनॉक्स वो कंपनी है, वी कैन से वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स ऑफ ऑक्सीजन इन इंडिया, जो 800 हॉस्पिटल्स को हिंदुस्तान भर में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। आइनॉक्स के एमडी ने क्लियरली आकर कहा, उन्होंने कहा कि we serve 45 hospitals, we give them about 105 metric ton of oxygen, we've been doing it for a long time now. लेकिन दिल्ली सरकार का ऑर्डर आता है कि तुम 98 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करोगे और केवल 17 हॉस्पिटल को करोगे, बाकी 28 का क्या होगा उसके बारे में कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं किया जाता। उन 28 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, कई जगह लोग मर जाते हैं, जिसमें से जयपुर गोल्डन एक हॉस्पिटल है जहां 21 लोग मर गए।
कल सेंट्रल गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी ने दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी है जो मेरे सामने है इस समय, और चिट्ठी में क्लियरली कहा है चीफ सेक्रेटरी को, उन्होंने कहा है कि these deaths could have been avoided. ऐसे तुम कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स पास कर रहे हो, अगर तुम ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स पास ना करते, बाकी जो 28 हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर देते, these deaths could have been avoided. कौन रिस्पॉन्सिबल इन डेथ्स का? किसने कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स पास किए? वहां सप्लायर बैठा है ऑक्सीजन का जो कह रहा है मैं ऑक्सीजन सप्लाई करने को तैयार हूं, पर वो कहता है मुझे मना कर दिया जाता है, और मिडवे मेरे टैंकर्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है। टैंकर जा रहा है ए हॉस्पिटल के लिए, उसको कहते ना ए हॉस्पिटल नहीं, तुम डी हॉस्पिटल में जाओगे, उस ए हॉस्पिटल का क्या होगा? क्यों ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है सप्लाई चेन के अंदर? वो आइनॉक्स का हेड आकर कहता है मैं पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई कर दूंगा, मैं करता रहा हूं, हिंदुस्तान भर की स्टेट्स में कर रहा हूं, कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं है, सिर्फ दिल्ली में कंप्लेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लियर डायरेक्शन नहीं है कितने ऑक्सीजन है और कितने हॉस्पिटल्स को जानी है, या बीच में इतना डिसरप्ट कर देते हैं सप्लाई चेन को, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स पास करके कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। उसके बाद इफ आई कैन से सो कि यहां पर ये जो ट्विटर पर ड्रामा चलता है ना, या बाकी जगह कोर्ट से लेकर हम प्राइम मिनिस्टर की इन हाउस सीएम्स के साथ मीटिंग में भी देखते हैं, दिल्ली के लोगों को मदद नहीं मिल रही। What's happening is only drama, and with all fairness I say so. ड्रामा क्यों? केजरीवाल जी या सीएम इंडस्ट्रीज को लिख रहे हैं, जिंदल्स को, अरे मुझे ऑक्सीजन दो, तुम्हारे पास एक्सेस की ऑक्सीजन है, मुझे दो। चीफ मिनिस्टर्स को लिख रहे हैं मुझे ऑक्सीजन चाहिए, आप जिसके पास ऑक्सीजन एक्सेस में है आप दो, जबकि उनको पता है कि ऑक्सीजन की प्रोक्योरमेंट यानी ऑक्सीजन सप्लायर से लेना और उनकी अलॉटमेंट यानी सरकारों को देना, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सारी एक्सेस ऑक्सीजन, एवरी ड्रॉप ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है जिन स्टेट्स को ज्यादा चाहिए वहां ज्यादा भेजती है, जिनके पास एक्सेस है वहां से ले जाती है, और पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन को रैशनलाइज करने की कोशिश करती है। ये क्या कर रहे हैं? ये प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग है चीफ मिनिस्टर्स के साथ, उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। गलती से नहीं हो गया, सॉरी जी गलती होगी आगे से नहीं, ये सोची समझी साजिश है। आप लाइव टेलीकास्ट क्या कर रहे हो? 3 बातें कह रहे हो, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे यहाँ हाहाकार मचा है, मेरे लोगों को बचा लो, दिल्ली के लोगों को, मुझे ऑक्सीजन दे दो। ये हरियाणा गवर्नमेंट और यूपी में मेरे टैंकर रोके जा रहे हैं, आप एक फोन ही कर दोगे ना, आप जिसको फोन करोगे ऑक्सीजन मुझे मिल जाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, क्या है? आप गुजारिश मत करो, 4-5 दिन जो आपने बर्बाद किए हैं, आप टैंकर्स भेज देते, आपको ऑक्सीजन वहां से आ जाती। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है, जो एम्प्टी क्रायोजेनिक टैंकर्स है वो एयर फोर्स एयरलिफ्ट कर रहा है, सप्लाई साइड से पहुंचा रहा है। उसके अलावा वहां से ट्रेन चल रही है, ग्रीन कॉरिडोर से आ रही है, बिना रुके आ रही है, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी आप पहुंच जाती, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे उसके लिए, आप केवल ड्रामा कर रहे हो। वो प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में कर रहे हो, उसके बाद आप इंडस्ट्रीज को लिख रहे हो, चीफ मिनिस्टर्स को लिख रहे हो, आप कोर्ट में भी यही कर रहे हो। कोर्ट में पहले क्या करते रहे? we beseech the central government to give us oxygen। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के एफिडेविट आने शुरू हो गए, एक के बाद मिनिस्टर्स बोलने शुरू हो गए कि क्यों नहीं अपने टैंकर भेजते हो, तुम्हारे पास नहीं है तो अरेंज करके भेज दो ना टैंकर, बाकी स्टेट्स भी करें, छोटी स्टेट्स भी कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते इस चीज को? They had no answer for that। ना उन्होंने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाए यहां पर, ना उन्होंने टैंकर्स भेजे, और जो सप्लाई चेन है उसको भी डिसरप्ट कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ने कोर्ट में क्या बोला? उन्होंने कहा कि एंटायर सप्लाई चेन हैज बीन डिसरप्टेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। दे डोंट अंडरस्टैंड द सप्लाई चेन, ब्यूरोक्रेसी ऑफ दिल्ली हैज कंप्लीटली फेल्ड। अच्छा, वो मदद भी नहीं लेना चाहते। अग्रसेन हॉस्पिटल के जो लॉयर हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, वी मेड डिस्ट्रेस कॉल्स, वी डिड नॉट गेट हेल्प फ्रॉम एनीवेयर। हमने कहीं ना कहीं से फिर अरेंज की अपनी ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन हमने अरेंज किया तो हमने
20 मीट्रिक टन का एक एक्स्ट्रा कंटेनर भी हमारे पास आया, टैंकर हमारे पास आया, उसमें जितनी चाहिए थी हमने ऑक्सीजन ले ली, और बाकी हमने लगातार गवर्नमेंट ने हर एक को बोला हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, जहां हॉस्पिटल्स में नहीं है वहां पर हॉस्पिटल्स में आप दे दीजिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। Nobody responded from Delhi government. कोर्ट ने कहा इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू, हमें सारी कॉरेस्पॉन्डेंस भेजो, आपने किस किस को कहा था कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपके पास है, और दिखाइए किस किस ने आपको रिप्लाई नहीं किया। वो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्ट को दी जा चुकी है। अब कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने कहा है, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा कि आप एक मीटिंग कीजिए, वो आज ही 5 बजे होनी थी, मीटिंग हो चुकी होगी, कि जितने भी सप्लायर्स हैं ऑक्सीजन के और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ वो बैठेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है हॉस्पिटल्स को, सप्लायर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, और इनको आपको मिलाना है। देयर शुड बी नो अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति किसी भी राज्य की होती जहां पर हाथ खड़े कर दिए जाते, हम कुछ नहीं कर सकते, हाहाकार मचा है, यहाँ लोग मर जाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी होता है। वहां आर्टिकल 356 लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है कि द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। यहां पर कम से कम जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, कुछ दिन के लिए ऐसा लगता है बेटर रहेगा, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, कि वो एलजी साहब को डायरेक्टली सौंप दिया जाए। कारण क्या है, लोगों को मरते हुए आप नहीं देख सकते। आज दिन में एक एक घंटे में 20-20 बार विज्ञापन आ रहे हैं, आपका सारा ध्यान एडवर्टाइजमेंट्स पे है, सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट्स पे है। यही अगर ऑक्सीजन के प्लांट्स यहाँ लगा देते, इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लाखों रुपया ले रहे हैं, अगर हॉस्पिटल्स में अपने लोकल लेवल पर ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स लग जाते, आप देख नहीं पाए कि कोविड की नई वेव सुनामी आ रही है, बाकी कंट्रीज में आ रही है, आप इसके लिए रेडी होने चाहिए, वो आप देख नहीं पाए। और उसके बाद आज की डेट में आप टैंकर, आज विज्ञापन सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखे, मैं तो अभी कोर्ट से फ्री हुई तो देखा, विज्ञापन सोशल मीडिया में है, हमें टैंकर्स की आवश्यकता है। आपके टैंकर्स रुड़कीला जाना है, कलिंगनगर जाना है, बाकी जगह जाना है, दुर्गापुर जाना है, आप 4-5 दिन से टैंकर भेजे ही नहीं आपने, और आज आप कह रहे हो कि टैंकर्स की आवश्यकता है, और दूसरी ओर बाकी स्टेट्स में विज्ञापन दे रहे हो कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आप कर क्या रहे हो? You are just politicizing human tragedy. लेकिन आपकी अपरिपक्वता के कारण से, या आप एनार्किस्ट हो, उस कारण से लोग तो नहीं मर सकते ना यहाँ पर, इसलिए somebody more responsible, somebody who knows the system, somebody who can work with the system and work with the stakeholders और experienced है, उसको टेक ओवर करना चाहिए, एटलीस्ट द हेल्थ डिपार्टमेंट, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, दवाइयों की कालाबाजारी ना हो, सिलेंडर्स 1-1 लाख रुपए में ना बिके। आज कोर्ट ने भी इस चीज का संज्ञान लिया। तो दिल्ली के लोग मरने नहीं चाहिए क्योंकि आप अपरिपक्व हो या ध्यान कहीं और है। तो इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट तुरंत एलजी साहब को कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए अपने और ले लेना चाहिए। अब एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि कई बार आती है कि इसमें केंद्र सरकार ने क्या किया, तो 5-6 बातें बताना चाहूंगी कि हेल्थ इशू जो रहता है वो दिल्ली सरकार का रहता है, वो स्टेट लिस्ट, वो स्टेट उस पर संज्ञान लेती है और काम करती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, वो ऑक्सीजन को प्रोक्योर करती है, सप्लायर से अलॉट करती है स्टेट्स को। इसके लिए वो सेंट्रल लेवल पे मैपिंग करती है। मैपिंग मतलब आज बैंगलोर को अधिक आवश्यकता है, उनको अधिक दे देगी, कल यूपी को आवश्यकता थी या राजस्थान को आवश्यकता है, दिल्ली को आवश्यकता है, वहां दे देगी। जहां ऑक्सीजन एक्सेस में जिन राज्यों को नहीं चाहिए वहां से लेकर दूसरी ओर दे देगी। तो वो सेंट्रल लेवल पर मैपिंग करती है। आज की डेट में एक वर्चुअल कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश्ड है, जहां सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी लेवल के हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, दिल्ली के भी सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स उसमें हैं, और रियल टाइम डेटा वहां शेयर किया जाता है 24/7। ये इनका वर्चुअल कंट्रोल रूम है, ये एक्टिव है। जैसे ही यहाँ कोई डिस्ट्रेस कॉल आती है उसको एस्केलेट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी हेल्प और फैसिलिटेशन हो सकती है वो की जाती है। ये स्मूथली काम कर सकती है अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। ये काम कर रही है, 2 दिन से कोई डिस्ट्रेस कॉल्स तो नहीं आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है बट अंडर कंट्रोल हो रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट
फैसिलिटेट कर सकती है, जैसे एम्प्टी क्रायोजेनिक टैंकर्स को एयरलिफ्ट कर सकती है, सप्लाई साइट पे पहुंचा सकती है, वहां से जो फिल हो जाते हैं, जो टैंकर्स वहां पर आते हैं, उनको जो इसको आप ऑक्सीजन एक्सप्रेस कह सकते हो, ग्रीन कॉरिडोर से उसको निकाल देते हैं ताकि तुरंत उन स्टेट्स में भरे हुए टैंक्स पहुंच जाएं। उसका फिर खाली टैंक्स को एयरलिफ्ट करवा सकते हैं। तीसरा, सभी स्टेट्स को डायरेक्शन दी गई है कि जो भी ऑक्सीजन कैरिंग टैंकर्स हैं वो एम्बुलेंस जैसे हैं, कोई डिस्ट्रप्शन कॉज नहीं करनी चाहिए। आज भी आईनॉक्स ने कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने हमारे टैंकर्स को रोक रखा है, अब तक छोड़ नहीं रहे हैं, तो कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। तो कोई भी सरकार दूसरे के टैंकर्स को, दूसरी सरकार के टैंकर्स को रोक नहीं सकती जो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है। और कोई व्यक्ति ऐसा अगर करता है, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत क्रिमिनल केस बन सकता है और बनेगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को कह दिया गया है कि ऑक्सीजन कैरिंग टैंकर्स को रोकेंगे नहीं, वर्चुअल कंट्रोल उनका मैंने आपको बता ही दिया है। फिर नाइट्रोजन और अर्गोन के जो बड़े टैंकर्स हैं उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है ऑक्सीजन टैंकर्स के अंदर। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो मेजर्स हैं वो सब लिए जा रहे हैं। पर जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को कोर्ट में कहा था, किसी यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं पर एक एक हॉस्पिटल में जाकर हम तो सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते ही नहीं वो सब चीजें, तो वी कैन नॉट सर्व यू एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर। जब बाकी स्टेट्स को प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मुझे लगता है कि अगर मैं हल्का सा डायग्रेस करूं इशू को, इशू इज अबाउट, जैसे कोर्ट ने कहा कि योर चीफ मिनिस्टर इज अ सिविल सर्वेंट, ही अंडरस्टैंड्स एंड नोज द सिस्टम, ही नोज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो एक कॉमन पर्सन को, आपको और मुझे समझ आ रहा है कि सिस्टम कैसे काम करना चाहिए। एक सिविल सर्वेंट होने के नाते केजरीवाल जी को समझ आना चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करना चाहिए। वो भी नहीं आ रहा, तो इंटेंशन कहीं ना कहीं अलग है, किसी और जगह पर है। मुझे ध्यान है हम लोग लास्ट ईयर से ही एमसीडी के केसेस कर रहे थे, जिसमें क्या हुआ कि एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया जा रहा सैलरी का, उनके टीचर्स को, उनके इंजीनियर्स को, उनके डॉक्टर्स को नहीं दिया जा रहा। फिर इस बार जो ध्यान में आया, 12 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। और क्यों नहीं दिया जा रहा? पैसा है पर हम देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? और दूसरी ओर कोर्ट ने क्या इनके लिए कहा कि दिल्ली सरकार की पूरे पेज की एडवर्टाइजमेंट तो हम लोग खुद देखते हैं अखबारों के अंदर। आपके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना पैसा है लेकिन अपने एम्प्लॉइज के लिए पैसा नहीं है आपके पास, टीचर्स के लिए और इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए पैसा नहीं है। इनफैक्ट कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स थे वो कोर्ट में आए, उन्होंने कहा पिछली वेव में कि अप्रैल में जब ये वेव शुरू हुई कोरोना की, अगस्त तक हमें हमारी सैलरीज रिलीज नहीं की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा सैलरीज रिलीज करो कोरोना वॉरियर्स की, डॉक्टर्स की। कोर्ट ने कहा तुम्हारा ऑडिट करवा देंगे, हम इंक्वायरी बिठवा देंगे, तुम इतना पैसा कहां लगा रहे हो? तो आप एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो। दिस वाज नॉट अ टाइम फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये सुनामी है, आपको जमीन पे होना चाहिए था। फर्स्ट डे से आपको देखना चाहिए था, जब कोई भी स्टेट का टैंकर जा रहा है, आप अरेंजमेंट करते, सब स्टेक होल्डर्स की मीटिंग करते, सबको बुलाते और देखते कि दिल्ली का टैंकर सबसे पहले वहां होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहां से 1 दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में टैंकर वापस आ भी जाते। तो 5-6 दिन बीत चुके और आप विज्ञापन दे रहे हो कि टैंकर्स चाहिए। जब हाहाकार कर रहे थे उसकी जगह पर आप अपने सिस्टम को दुरुस्त करते और सप्लाई चेन को इंटरफेयर विद ना करते। ये तो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई की सबसे बड़ी कंपनी कह रही है कि मेरे टैंकर्स को मिडवे डाइवर्ट कर देते हैं और मेरे जो हॉस्पिटल्स हैं मुझे कहते हैं कि आप 45 हॉस्पिटल्स को नहीं, आप 17 हॉस्पिटल्स को करोगे, और बाकी जो 28 हॉस्पिटल्स हैं उनका कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं किया जाता, वहां लोग मर जाते हैं। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट अमाउंट्स टू मर्डर। तो जितने भी लोग हैं जो इन बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि चाहे दिल्ली गवर्नमेंट में है या ब्यूरोक्रेसी में है या एलजी साहब के यहाँ पर है, कोर्ट्स हैं, लोग हैं, आई थिंक एवरीबॉडी शुड पुट देयर हेड्स टुगेदर और देखें कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद होनी चाहिए। लेट द सिस्टम वर्क। मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार नहीं होती तो शायद सिस्टम वर्क करता
और इतनी डेथ्स दिल्ली में नहीं होती। ये जो मैं स्टेटमेंट कह रही हूं, मैं बहुत सोच समझ कर कह रही हूं, और ये मैं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कह रही हूं। आज होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली को चिट्ठी लिख रहे हैं कि बताओ क्यों डाइवर्ट किया आपने, 28 हॉस्पिटल्स को आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं दी है? दीज वर अवॉइडेबल डेथ्स, यानी ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण हुई है। दीज वर अवॉइडेबल डेथ्स। वो लोग इसलिए मरे हैं क्योंकि आपने ध्यान ही दिया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और इतना कंफ्यूज कर दिया, सप्लायर को समझ नहीं आया किसको सप्लाई करें, हॉस्पिटल को समझ नहीं आया किसको अप्रोच करें, और दोनों के बीच में सप्लाई चेन ही डिसरप्ट हो गई। मुझे लगता है ये सब बात बाहर आनी चाहिए। कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस पे 2 दिन से जो पूरा सिस्टम है वो भी स्ट्रीमलाइन हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव रोल किया है और अभी कहा गया है कि जो नोडल ऑफिसर दिल्ली के हैं, ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोडल ऑफिसर्स के साथ वर्चुअल जो इनका सेंट्रल कंट्रोल रूम है उस पर 24/7 रहेंगे। एनी एंड एवरी डिस्ट्रेस कॉल must be immediately told to them or it should be redressed। कोशिश है, देखते हैं, भगवान करेगा कि कुछ सद्बुद्धि आएगी, जो आपकी ओरिएंटेशन प्रायोरिटीज हैं वो सही जगह पर होंगी और दिल्ली इस त्रासदी से बाहर निकलेगा।